हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। इन द प्रीवियस क्लास हमने डिस्कशन की थी ओवर द मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस्ड बाय द ह्यूमन बॉडी। वी हैव डिस्कस्ड व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, वी डिस्कस्ड व्हाट वाज सोलिनॉइड एंड नाउ हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम की क्लास में हम पढ़ेंगे कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एक तरह से वर्किंग प्रिंसिपल है हमारी इलेक्ट्रिक मोटर का। अब इलेक्ट्रिक मोटर हमारी डेली लाइफ में कितना हम यूज करते हैं हमें अच्छे से पता है, ठीक है जी। मोटर हमारे पास कई तरह से, हमें बेसिकली उसका आउटपुट तो मैकेनिकल एनर्जी होता है, आप उसको इनपुट देते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो जिस प्रिंसिपल पे वो वर्क करती है वो यही प्रिंसिपल है, ठीक है। तो पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, देन इन द कमिंग सेशन वी विल बी डिस्कसिंग इलेक्ट्रिक मोटर एज वेल, ठीक है जी। चलो जी। सो व्हाट बेसिकली हैपन इज, जब मैं करंट कैरिंग कंडक्टर को when a current carrying conductor is placed in a magnetic field, a mechanical force is exerted on it which makes it move, ठीक है जी। अब ये होता कैसे है, इसको समझने के लिए पहले हम एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं अबाउट अवर नॉलेज ऑन मैग्नेटिज्म। लेट सपोज कीजिए मेरे पास दो बार मैग्नेट्स हैं और उन दोनों के नॉर्थ पोल एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, तो क्या होता है, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, राइट। एंड दिस इज ड्यू टू कि उनकी मैग्नेटिक फील्ड्स जो हैं जब वो आपस में कांटेक्ट में आती हैं तो वो एक दूसरे को अपोज करती हैं, बिकॉज द फ्लो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज अपोजिंग ईच अदर। इसी के चलते वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अपोज करते हैं। हमें जिस चीज पे स्टिक रहना है वो ये है कि हमारी जब भी दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में कांटेक्ट में आती हैं तो यहां पर रिपल्शन देखने को मिल रहा है। दूसरे केस में जब मैंने नॉर्थ और साउथ को पास में रखा तो इन दोनों मैग्नेट्स की जो मैग्नेटिक फील्ड थी उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी वो एक दूसरे को फेवर कर रही थी, तो इसमें क्या देखने को मिला, अट्रैक्शन देखने को मिला। तो इन दिस केस इट इज अ पुश और इन दिस केस इट इज अ पुल। तो दोनों ही केस में आपको क्या मिल रहा है, फोर्स मिल रहा है। ऐसा ही कुछ होता है जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेट के पास रखा जाता है। देखिए कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है, दो मैग्नेटिक फील्ड जब भी आपस में टकराएंगी तो फोर्स लगेगी, है ना। यहां पर भी वही हो रहा है। ये मेरे पास एक हॉर्स शू मैग्नेट लिया मैंने, और या आपको पता है कि जब पोल्स पास होते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बड़ी स्ट्रांग होती है, ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेट के केस में, इसलिए हमने यहां पे एक हॉर्स शू मैग्नेट लिया हुआ है। फिर मैंने क्या लिया हुआ है, एक वायर ली हुई है, उस वायर को मैंने एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है, एक स्विच लिया हुआ है, और यहां पे वेरी इंपॉर्टेंटली मैंने क्या रखा हुआ है, एक टब लिया हुआ है जिसके अंदर मेरे पास मर्क्यूरी है, ठीक है। अब मर्क्यूरी क्यों है ये आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, पहले सेटअप को समझ लेते हैं कि सेटअप में होने वाला क्या है। ये यहां पे मैंने क्या लिया है, एक वायर ली है मैंने, उसको मैंने एक स्टेबल प्लेटफॉर्म के साथ क्या किया हुआ है, हैंग किया हुआ है। अब ये मान के चलिए कि जो वायर है यहां पे एक हुक के साथ अटैच्ड है और ये मर्क्यूरी के टब के अंदर यहां से लेके यहां तक, फिर ये कहां कनेक्ट हो रही है, मर्क्यूरी के टब के अंदर डिप कर रखा है आपने इसको। मैंने मर्क्यूरी क्यों लिया है, उसके दो रीजन है। नंबर एक, मर्क्यूरी इज अ मेटल तो वो कंडक्टर है। नंबर दो, मर्क्यूरी इज इन लिक्विड स्टेट, लिक्विड में चीजों की मूवमेंट आसान हो जाती है, राइट। तो मैंने वायर ली, जैसे ही मैं स्विच को ऑन करता हूं तो यहां पर नॉर्थ और साउथ पोल है मेरे मैग्नेट के, तो मैग्नेटिक फील्ड तो यहां पर होगी ही। ये मेरी वायर है। अब आपको पता है कि कोई वायर है, उसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है, अब तक हम ये समझ चुके हैं कि आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, तो यहां पर भी दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या आ गई, कांटेक्ट में आ गई। तो लॉजिकल सी बात है, जैसे बार मैग्नेट के केस में अ पुश और अ पुल एक्सपीरियंस हुआ था, इन दी सेम वे यहां पर भी फोर्स लगेगी। फोर्स कैन बी इन दिस डायरेक्शन और इट कैन बी इन दिस डायरेक्शन, बट द पॉइंट इज कि आपका कंडक्टर जो है वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, अ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। रीजन क्या है, हमारी दो मैग्नेटिक फील्ड्स आपस में क्या हो रही हैं, कांटेक्ट में आ रही हैं। एक परमानेंट मैग्नेट की है और एक इस वायर में जब करंट पास हुआ उससे प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड है। सो दिस इज द बेसिक फंडा कि जब भी एक वायर को जिसके थ्रू करंट पास हो रहा है उसको आप एक मैग्नेट के पास लेके आओगे एंड इफ इट इज फ्री टू मूव इट विल मूव, ठीक है जी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट एंड द नेक्स्ट पार्ट इज द डायरेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब डायरेक्शन का इसमें क्या फंडा है, देखिए हमारा जो सेटअप था इसमें हमने क्या किया हुआ है, हमारी जो वायर है इसके थ्रू करंट फ्लो होगा, करंट और ये मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर है, दे आर सो प्लेस्ड, ठीक है। उसके बाद जो फोर्स लगने वाली है वो फोर्स भी परपेंडिकुलर टू दी क्या लगेगी, मैग्नेटिक फील्ड लगेगी, एज वेल एज वो फोर्स जो है परपेंडिकुलर होगी टू दी करंट फ्लो एज वेल।
तो इस एक्टिविटी में, इस कॉन्सेप्ट में डायरेक्शंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहां पर हमारे पास जो तीन फिजिकल क्वांटिटीज हैं, द करंट, द मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन बेसिकली दोनों की डायरेक्शन ही है, एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ये तीनों आपस में क्या होती हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। लाइक मतलब कि फोर्स इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट। तो ये तीनों आपस में क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। चलिए, मर्क्यूरी लेने का पर्पस मैंने आपको बता दिया कि मर्क्यूरी आपका लिक्विड फॉर्म में होता है, तो मेरा जो कंडक्टर होता है वो फ्री टू मूव होता है, तो इजीली इसकी मूवमेंट को देखा जा सकता है। करंट पास हुआ, ये मूव करेगा। ठीक है, नाउ हमारे पास क्या है? डायरेक्शन मैंने आपको बताया कि यहां पे तीन चीजों की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की, करंट की, फोर्स की या मोशन की। अब हमारे पास द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एज मेंशन्ड टू यू। हमारे पास जो डायरेक्शन है वो तीनों आपस में क्या होंगी? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब हमारे पास ये जो डायरेक्शंस हैं, हमने ये तो चलो हमारा इसमें अगर मैं इनपुट की बात करूं इस एक्टिविटी में, तो आप करंट एज एन इनपुट दे रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड एज एन इनपुट दे रहे हो, और आपका आउटपुट में क्या मिल रहा है? रिजल्ट में क्या मिल रहा है कि आपका कंडक्टर जो है उस पर फोर्स लग रही है। तो फोर्स को हम यहां पे कंसीडर करते हैं एज एन आउटपुट। ठीक है, तो तीनों की डायरेक्शंस मैंने आपको बताया कि वो आपस में क्या होने चाहिए? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। दो को तो आप एज एन इनपुट लोगे तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर रख सकते हो। अब जो फोर्स आपको एज एन आउटपुट मिलने वाली है वो किस डायरेक्शन में होगी? जैसे कि आपने देखा यहां पर मैंने कहा कि फोर्स इस डायरेक्शन में भी हो सकती है, इसमें भी हो सकती है, बस कंडीशन ये है कि वो करंट के फ्लो के और मैग्नेटिक फील्ड के फ्लो के परपेंडिकुलर होगी। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन। सो इन ऑर्डर टू फाइंड दैट डायरेक्शन हमारे पास ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? आप दो की डायरेक्शंस को जानते हो जो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो जो तीसरा आपका फोर्स एज एन इनपुट है आप उसकी डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हो। इसमें करना क्या होता है? आपके पास तीन चीजें हैं, एक आपका थंब है, एक आपके पास आपकी फोर फिंगर है और एक आपके पास मिडिल फिंगर है। ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड की लेनी है, थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर, इनको आपस में इस तरह से प्लेस करना है। अब मेरा जो ये थंब है वो इसके इसके परपेंडिकुलर है, मेरा जो फोर फिंगर और जो मिडिल फिंगर है ये आपस में परपेंडिकुलर हैं, और मेरा जो थंब और ये मेरी जो मिडिल फिंगर है ये आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। तो इन दिस वे दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर विद ईच अदर। नाउ इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है? हमारा जो थंब है इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। जो मेरे पास मेरी फोर फिंगर है इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और मेरे पास जो मेरी मिडिल फिंगर है इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब इसको याद कैसे रखा जाए? अभी तो हमें सुनने में बड़ा इजी लग रहा है, बट जब एग्जाम में क्वेश्चन इसके ऊपर आएगा तो हम कंफ्यूज ना हो, हमें ये बिल्कुल सीमेंटेड याद रहे वो कैसे होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है? आपको अपने थंब पे लिखना है F, यहां पे लिखना है B और यहां पे लिखना है I, FBI। FBI के बारे में आपने सुना होगा, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अमेरिकन एजेंसी है, क्राइम्स वगैरह को इन्वेस्टिगेट करती है, यहां पर हमारी डायरेक्शन को इन्वेस्टिगेट करेगी। ठीक है, तो दिस इज द F, दिस इज द B एंड दिस इज द I। ओके, नाउ FBI आपका क्या हो गया? इसके लिए शॉर्ट फॉर्म्स हो गई कि थंब आपका फोर्स, आपकी फोर फिंगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड, B रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक फील्ड। हायर क्लासेस में आपको ये बताया जाएगा, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी इसको यूज किया था, B को टू रिप्रेजेंट दी मैग्नेटिक फील्ड, और I आपका करंट आपको पता ही है, F आपका फोर्स होता है। तो अब आता है इस रूल को स्टेट कैसे किया जाता है। तो याद रखिएगा, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल जो है उसमें आपकी फोर्स एज एन आउटपुट होती है। ठीक है जी, तो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, इसकी कंफ्यूजन को हम कैसे दूर करते हैं। ठीक है, अब इसको बोला कैसे जाता है रूल को? तो इस रूल में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो आपने थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को स्ट्रेच किया है, तो आपका जो आउटपुट है वो आपको लास्ट में बोलना है, और जो आपके दो इनपुट हैं इनको आप स्टार्टिंग में बोलोगे। और अगर आप ऑर्डर वाइज देखो तो आपका ये पहले बोला जाएगा, ये दूसरा और फिर ये तीसरा, क्योंकि आप ऐसा तो नहीं है कि बीच में पहले इसको बोल दें फिर इसको फिर ये इसको, इट डजंट सीम लॉजिकल। बस आपको याद रखना है कि फोर्स आपका आउटपुट है तो इसको लास्ट में बोला जाएगा। सो द रूल स्टेट्स अस दैट इफ वी स्ट्रेच द थ्री इन सच अ वे दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर and the forefinger gives the direction of, the middle finger gives the direction of the flow of current, the forefinger gives the direction of magnetic field, then
दी थंब गिव्स दी डायरेक्शन ऑफ फोर्स और दी मोशन ऑफ दी कंडक्टर। तो याद रखिएगा फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में फोर्स आपका आउटपुट होता है, बाकी दो को आप पहले बोलोगे कि इफ ये रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है, देन आपका जो थंब है इट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है जी। तो हमारे पास इस टॉपिक में तीन चीजें हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये तीनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इसी के बारे में है और ये आपको डायरेक्शन फाइंड करने में हेल्प करता है। अब ऐसा करते हैं, इसको और रॉक स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं एक आधा कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल करके इसके साथ। लेट सपोज कीजिए ये आपके पास सेटअप है एंड दीज आर दी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस। ठीक है, अभी जो डायरेक्शंस होती हैं ग्राउंड के आपके क्या होती हैं, ग्राउंड के प्लेन को हम लेके चलते हैं। इफ आई स्टैंड लाइक दिस और मेरे सन यहां से ग्रो कर रहा है, सन यहां से राइज कर रहा है, तो ये ईस्ट हो जाएगा, वो वेस्ट हो जाएगा, ऐसे नॉर्थ और साउथ हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसको बोर्ड को प्लेन मान के चल रहा हूं, तो मुझे क्या बताया जा रहा है कि मेरा अल्फा पार्टिकल जो है वो कहां से कहां मूव कर रहा है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है। अब अल्फा पार्टिकल क्या होता है, पॉजिटिव पार्टिकल होता है। ठीक है, आपने करंट की डायरेक्शन को तो सुना था, ये भाई अल्फा पार्टिकल कहां से आ गया। जरा याद कीजिए कि करंट जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन्स कहां होते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो अल्फा पार्टिकल जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो वो नेगेटिव चार्ज के अगेंस्ट जाएगा, उसकी डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव चार्ज से क्या होगी, इलेक्ट्रॉन के अगेंस्ट होगी। अब इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अगेंस्ट तो करंट की डायरेक्शन भी होती है, दैट मींस कि जो करंट की डायरेक्शन है वही आपकी किसकी है, अल्फा पार्टिकल्स की। तो आपको क्वेश्चन इस तरह से थोड़ा सा ट्रिकी दिया जा सकता है कि वो आपको डायरेक्टली फ्लो ऑफ करंट ना बताए, क्योंकि आपका एक्चुअल में पार्टिकल ही फ्लो करते होते हैं, है ना। तो अगर उसने नेगेटिव पार्टिकल को बोला है कि वो फ्लो कर रहा है तो उसके केस में करंट को उससे अपोजिट डायरेक्शन में लिया जाएगा। यहां पे अल्फा पार्टिकल लिया है तो अल्फा पार्टिकल जो है वो पॉजिटिव चार्ज ही होता है और उसकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन मानी जाती है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग मेरा जो करंट है वो कहां से कहां फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है, दिस इज करंट। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है कि क्योंकि ये चार्ज एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो इस पे फोर्स लग रही है और फोर्स लग रही है टुवर्ड्स दी नॉर्थ। तो अगर मैं फोर्स की डायरेक्शन यहां से नॉर्थ में बनाऊं तो इस तरह से मुझे ऊपर बनानी पड़ेगी, दिस इज फोर्स। अब मुझसे वो पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी इस केस में। तो आप याद कीजिए मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी है, आपका पार्टिकल भी ऑलरेडी है, ये दोनों एज एन इनपुट है। उसने आउटपुट को विद इन दे दिया, फिर वन ऑफ द इनपुट की डायरेक्शन पूछ रहा है आपसे। नीड नॉट टू वरी, वी विल बी यूजिंग द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है जी, हमारा यहां पर क्या है, उसने बताया कि पार्टिकल मूव कर रहा है और वो डिफ्लेक्ट होता है टुवर्ड्स द नॉर्थ। तो नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट होना मतलब ये आउटपुट है, तो ये आपका फोर्स हो गया। तो दिस इज दी, नाउ वी विल बी अप्लाइंग द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। सो हम क्या करते हैं, फोर्स हमारा आउटपुट है तो वहां थंब होना चाहिए आपका, तो ये थंब हो गया। अब हमारे पास जो ये फिंगर है दैट इज दी फोर फिंगर, ये मैग्नेटिक फील्ड होती है और ये मेरे पास क्या होता है, करंट होता है। तो अगर मैं देखूं तो मेरा करंट जो है वो कहां फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है, राइट। अगर मैं इस केस को यहां पे ड्रॉ करूं, ये मेरा फोर्स हो गया और ये मेरा करंट हो गया, ये देखिए। तो मेरे पास जो करंट है वो कहां है, आपका फोर्स ऊपर जा रही है और करंट कहां जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो इट्स अ काइंड ऑफ सिचुएशन लाइक दिस। हाँ, ये आपका क्या हो गया, करंट हो गया और ये आपका क्या हो गया, फोर्स हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां आ रही है, यहां से बाहर निकल के आ रही है। तो मतलब ये जो बोर्ड है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड या तो इसके अंदर जा सकती है या बाहर जा सकती है, तभी ये आपस में म्यूचुअल परपेंडिकुलर होंगे ना। और अगर मैं फ्लेमिंग का रूल लगाता हूं तो दिस इज द फोर्स, राइट, एंड दिस इज द करंट। अगर आप देखें तो करंट ऐसे है और मेरी यही फिंगर क्या करती है, करंट की डायरेक्शन बताती है। ये फिंगर क्या बताती है, फोर्स बताती है। तो मेरी जो ये फिंगर है इट विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कहां से कहां आ रही है, प्लेन से आपकी तरफ आ रही है। तो यू कैन से आउटसाइड द पेज, ओके, या तो इनसाइड दी पेज हो सकती है या फिर आउटसाइड दी पेज हो सकती है। इसके केस में वो क्या होगी, अकॉर्डिंग टू दी फिंगर, ये हमारी फिंगर थी फोर फिंगर, वो आपकी आउटसाइड दी पेज आ रही है। सो आई विल राइट कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो क्या है, आउटसाइड दी पेज है। सो दिस इज हाउ वी यूज दी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, काफी आसान है, आपको अपने हैंड को अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ दी करंट फोर्स अरेंज करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको उसने कहा था अल्फा पार्टिकल जा रहा है वेस्ट से, सॉरी ईस्ट से वेस्ट की तरफ। तो अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव पार्टिकल है, पॉजिटिव पार्टिकल की डायरेक्शन को करंट की डायरेक्शन सेम माना जाता है।
तो मैंने क्या किया, करंट देखा, तो करंट मेरा ये वाली फिंगर है, दैट इज दी मिडल फिंगर, तो ये मेरा करंट हो गया। फोर्स उसने कहा कि नॉर्थ की तरफ लग रही है, तो नॉर्थ मेरा ऊपर है, तो मैंने ये फोर्स ले लिया, तो ऑटोमेटिकली मेरी जो मैग्नेटिक फील्ड हो गई वो क्या हो गई, आउटसाइड दी पेज आ रही है। अंडरस्टूड। चलिए अब ऐसा ही एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं। लेट सपोज कीजिए कि हम एक रूम में बैठे हुए हैं, ये हमारी बैक वॉल है और ये हमारी फ्रंट वॉल है। अब वो क्या बता रहा है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो आपकी बैक से फ्रंट पे आ रहा है। तो लेट सपोज कीजिए मैं ऐसे खड़ा हूं इस क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग, तो इलेक्ट्रॉन मेरी बैक से मेरे कहां जा रहे हैं, फ्रंट में जा रहे हैं, राइट। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो क्या होता है, करंट के फ्लो के अपोजिट होता है। तो बाय दिस वी कैन से कि मेरा करंट जो है वो यहां पे जाएगा। अंडरस्टूड। इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे थे, करंट उल्टा जाएगा। फिर वो क्या बोलता है, डिफ्लेक्टेड टू द राइट हैंड साइड। अगर हम ऐसे खड़े हैं तो दिस इज माय राइट हैंड, तो डिफ्लेक्शन हो रही है राइट साइड, मतलब वो इनटू द पेज है, मतलब आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। तो दिस इज द फोर्स। नाउ द मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए अगर मेरा ये रूल लगाता हूं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, तो इसके अकॉर्डिंग मेरा जो करंट है वो कहां है, इस तरफ है। तो इस पॉइंट के ऊपर करंट मेरा इससे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द करंट। अंडरस्टूड। फोर्स उसने क्या बताया, राइट साइड में, तो ये मेरा हाथ ऐसे घूम जाएगा। ओके तो ये हो गया फोर्स। और वी कैन से इस पेज के बारे में बोलूं तो इनटू द पेज, ये मेरा करंट हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, मतलब जो हमारा सीलिंग है, सीलिंग से किसकी तरफ आ रही है, फ्लोर की तरफ आ रही है, मतलब ऐसे आ रही है। तो आप इसको ऐसे बोलोगे। सो द आंसर वुड बी इन दिस केस कि वो आपके टॉप से कहां जा रही है, बॉटम से जा रही है। जो आपका टॉप है आपके रूम का, उससे आपका रूम का जो फ्लोर है उस डायरेक्शन में आ रही है। तो आप ऐसे फाइंड करेंगे। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी टॉप टू बॉटम। सो दिस इज हाउ वी आर आस्क्ड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है जी। तो फटाफट समराइज कर लेते हैं। इस लेक्चर में हमने क्या देखा कि हमारा एक कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर फोर्स लगती है। विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी उसको हमने प्रूव भी किया। इसके बाद इसमें क्या इंपॉर्टेंट था, तीनों की डायरेक्शंस। हमारे पास यहां पर तीन चीजें हैं, मैग्नेटिक फील्ड है, हमारे पास करंट है और हमारे पास फोर्स है। इन तीनों की डायरेक्शंस आपस में क्या होंगी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है। उसके बाद रूल के थ्रू आप ये निकाल सकते हैं कि दो चीजें अगर आपको डायरेक्शंस गिवन हो तो तीसरी चीज की डायरेक्शन आप विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल निकाल सकते हैं। ठीक है जी। सो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।